हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम डायनेमिक इनपुट फील्ड्स कैसे बना सकते हैं इन React.js। सो सिंपल एक हमने फंक्शन ऐप कंपोनेंट दिया है जिसमें हम सिर्फ हेलो प्रिंट करें। सो डायनेमिक फील्ड लाइक जैसे मैं अगर यहाँ पे सपोज लिखता हूँ हॉबीज, एक पेज बनाता हूँ जिसमें हम यूजर से उसकी हॉबीज पूछ रहे हैं। तो इसके अंदर सपोज मैंने एक इनपुट फील्ड बनाया टाइप से। तो यूजर सपोज यहाँ पे कोई हॉबी फिल कर देता है, बट सपोज उसको एक से ज्यादा हॉबीज फिल करनी है, तो फिर वो उसको सपोज उसके पास 3 हॉबीज उसको यहाँ पे रखनी है, तो वो किस तरीके टाइप से ये चीजें रख सकता है। तो वो हम इसमें देखेंगे कि हम डायनेमिक इनपुट फील्ड कैसे बना सकते हैं। सपोज अभी तो एक हमने लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन अगर मान लो यूजर की 2 हॉबीज हैं तो फिर हमें 2 इनपुट फील्ड्स की नीड होगी इस टाइप से। तो ये हॉबीज हम कैसे मतलब क्रिएट कर सकते हैं, ये हमें देखना है। तो डायनेमिकली ऐड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक स्टेट बनाते हैं। सपोज कॉन्स्ट हॉबी कॉमा सेट हॉबी, हॉबी कॉमा सेट हॉबी इक्वल यूज स्टेट। तो इनिशियली हम क्या करेंगे, एक स्टेट ले लेंगे और स्टेट के अंदर हम हॉबीज रखेंगे। तो उसके अंदर मैं लग देता हूँ प्ले, कोई एक हॉबी है। सपोज के अंदर सिंग, कोई एक हॉबी है। So, इस टाइप से सपोज यूजर के पास 2 हॉबी है तो हम जो फील्ड शो करेंगे वो डायनेमिकली शो करेंगे। सो ये हमने एक स्टेट ली, ये हॉबी यही स्टेट है। तो अगर इसको अगर हमें चेंज करना है तो हम सेट हॉबी की हेल्प से चेंज कर सकते हैं इस एरे को। सो जितने इस एरे में एलिमेंट होंगे हम उतने ही फील्ड शो करेंगे, इनपुट फील्ड। तो ये शो करने के लिए हम कैसे कर सकते हैं, इस पे मैप चला के। तो हॉबी डॉट मैप। अब मैप के अंदर हम क्या करते हैं, सिंपल एक फंक्शन लिखते हैं। सिंपल मैंने इसके अंदर एक फंक्शन लिखा। तो ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, ये फंक्शन हमें रिटर्न करेगा इनपुट फील्ड। तो इस फंक्शन ने हमें क्या रिटर्न किया, इनपुट फील्ड रिटर्न किया। बट कितना इनपुट फील्ड रिटर्न करना है, इसने 2 बार इनपुट फील्ड रिटर्न किया हमें। सो और इनकी इनिशियल वैल्यूज क्या होंगी। सपोज मान लो इसमें कुछ इनिशियली हमें फिल करना था, तो वो वैल्यूज हमें कहाँ से मिलेंगी, यहाँ से। सो मैप के अंदर हम जो फंक्शन लिखते हैं वो फंक्शन हमें, ये फंक्शन उतनी बार ही चलता है जितने इस एरे के अंदर एलिमेंट्स होंगे। और ये एक एक करके वैल्यूज भी हमें देता है जो हम इस वेरिएबल में सेव करते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे आइटम लिखा, तो ये पहली बार में आइटम क्या होगा, प्ले, दूसरी बार में सिंग। तो सपोज मैं इनपुट की वैल्यू इक्वल कर दूं आइटम के इक्वल, तो इनिशियली इसके अंदर वैल्यूज ही फिल होके आ गई और अब ये डायनेमिक हो चुका है। सपोज अगर मैं एक और इसके अंदर ऐड कर देता हूँ तो थर्ड फील्ड ऑटोमेटिकली ऐड हो गया और उसकी वैल्यू भी सेट हो गई। लेकिन सपोज अगर मुझे इनिशियली नल रखना है, सो टोटली ये जो फील्ड्स हैं वो एरे पर डिपेंड है। सो अगर मैं इस एरे को नल कर दूंगा तो एक भी फील्ड नहीं शो होगा, ठीक है। बट मुझे इनिशियली एक तो शो ही करना पड़ेगा, तो इनिशियली मैंने एक एम्प्टी वैल्यू उसके अंदर रख ली और उसके अंदर मैंने कुछ फिल भी नहीं किया कि इनिशियली अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। और यहाँ पे मैं एक बटन ले लेता हूँ, हॉबीज के आगे एक बटन में ले लेता हूँ। इस बटन के क्लिक पे मैं करूंगा कि जब मैं बटन क्लिक करूंगा तभी वो फील्ड ऐड होंगे। इस बटन के ऐड हॉबी नाम से एक मैं बटन ले लेता हूँ। इस बटन के क्लिक पे ही मैं, ये सब कुछ इस एरे पे डिपेंडेंट है। तो मतलब जितने भी इस एरे के अंदर वैल्यूज होंगी उतना ही ये होगा। तो जनरली हमें करना क्या, अगर हम इस एरे को इस बटन के क्लिक पे बढ़ा दें तो ये फील्ड अपने आप बढ़ जाएंगे, क्योंकि तो इस एरे पे डिपेंडेंट है। तो इस बटन के ऑन क्लिक पे मैं क्या करूंगा, एरे को इंक्रीज कर दूंगा। ऑन क्लिक पे मैं क्या करूंगा, इस एरे को रिप्लेस कर दूंगा दूसरे एरे से। ऑन क्लिक पे मैं क्या करूंगा, सेट हॉबी, और इस एरे को रिप्लेस करना है तो हम ये मेथड यूज करेंगे, सेट हॉबी। सेट हॉबी के अंदर मैं क्या करूंगा, एक एरे लिया मैंने और इसके अंदर 2 एम्प्टी वैल्यूज लूंगा, लाइक नल कॉमा, 2 वैल्यू सपोज मैंने ले ली। तो इस बटन के क्लिक पे मैं क्या करूंगा, अभी एक वैल्यू इनिशियली, क्योंकि स्टेट में एक वैल्यू। अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो इसके अंदर 2 वैल्यूज हो जाएंगी, और 2 वैल्यूज हो जाएंगी मतलब, तो अब यहाँ पे 2
इनपुट फील्ड्स दिखने लगे, क्योंकि ये डायनेमिकली इस पे डिपेंडेंट है, इसी पे लूप चल के ये शो हो रहे हैं यहाँ पे। तो ये तो जनरली इस पे लूप चलता है और ये शो हो जाते हैं। तो इस टाइप से हम यहाँ पे वैल्यूज फिल कर सकते हैं। बट अभी हमें करना क्या है, अगर हमें एक और करना होगा तो फिर हम कैसे करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक ही ऐड करेगा। तो हमें करना क्या है कि हमें करना ये है कि जनरली जो इनिशियली है वो तो रखना ही है, प्लस 1 और कर देना है। तो इस एरे के अंदर हम क्या कर सकते हैं, पुराना वाला हमारा एरे, हॉबी वाला जो एरे, उसकी तो सारी वैल्यूज हमें रखनी है। और ये करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रिपल डॉट से हम कॉपी कर लेते हैं हॉबी एरे की सारी वैल्यूज, प्लस एक और ऐड कर देंगे। तो अभी इसको हम रिफ्रेश करते हैं। तो इनिशियली इसके पास एक है, और जैसे ही मैं ऐड हॉबी पे क्लिक करूंगा इसके पास एक और आ गया, क्योंकि पुराने हॉबी की सारी वैल्यूज प्लस एक और वैल्यू मैंने ले ली। जैसे मैं क्लिक करूंगा, अब जो स्टेट में ये वाला हॉबी है उसके पास एक और आ गया। तो इस टाइप से एक एक करके ऐड होते रहेंगे, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये पुरानी हॉबी की सारी वैल्यूज तो रख ही रहा है, साथ में एक एक और ऐड करवा रहा है। तो इस तरीके से हम डायनेमिक फील्ड्स बना सकते हैं और इनके अंदर हम कुछ वैल्यूज भी फिल कर सकते हैं। तो अभी इनके अंदर अभी अब ट्राई करेंगे, अभी कुछ टाइप नहीं हो रहा है, क्योंकि इनके अंदर अगर हमें टाइप करना है तो उसकी वैल्यूज हमें सेट भी करनी पड़ेंगी, इस एरे की वैल्यू में सेट करना होगा। तो उसके लिए हम एक हैंडल चेंज फंक्शन बनाएंगे और वो हैंडल चेंज फंक्शन के हेल्प से हम ये सेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ हमें ये डिस्कस करना था कि हम डायनेमिकली फील्ड कैसे ऐड कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। तो रिमूव करने के लिए हम एक बटन दे देंगे और जिसपे हम क्लिक करेंगे उसको एरे से रिमूव कर देंगे इंडेक्स के अकॉर्डिंग। ऐड और सारे जो भी ये हमारे पास बटन हैं इनके अंदर हम एक एक तो इनपुट बना के चलेंगे, साथ में एक एक इसके आगे बटन भी देंगे, जिसके क्लिक पे हम ऐड हमने एक बार लिया, लेकिन डिलीट हम सबके साथ लेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं किसको हमें डिलीट करना है। जैसे मैंने एक ऐड किया, ओके ये रिटर्न नहीं कर रहा है, इसको लिख के चलता हूँ यहाँ, अब चलेंगे। तो अब ये चला, इसको रिफ्रेश करते हैं, स्टेट में ज़्यादा वैल्यूज होगी नहीं। तो डिलीट ये इसके आगे ही शो होना चाहिए, ये बटन और इनपुट इसके आगे आना चाहिए। तो इसको आगे लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बटन तो ये सब ओके, चलो इसको छोड़ते हैं, ये सिर्फ एक डिजाइनिंग का पार्ट है, ये हम डिजाइनिंग में हैंडल कर सकते हैं सिंपली। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको डिव कर देंगे, इसको स्टाइल कर देंगे और इसका डिस्प्ले अगर हम कर दें फ्लैक्स, तो ये दोनों आगे आगे शो होने लगेंगे। तो ये इस टाइप से उसके आगे शो होने लगा। ओके, सो इस टाइप से हम इनको हैंडल कर सकते हैं। इसको टाइप किया, इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं। अब हमें करना है जिसपे हम क्लिक करें वो रिमूव हो जाए यहाँ से। तो वो रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से वही एरे को हमें हटाना है। ऑन क्लिक पे, इस बटन के क्लिक पे हमें क्या करना है, एक फंक्शन कॉल करना। ये फंक्शन क्या करेगा, इस एरे में से, हमारे हॉबी एरे में से उस वैल्यू को हटा देगा जिसपे क्लिक हुआ है। तो जिसपे क्लिक हुआ है वो आइटम है, क्योंकि जो अभी लूप चल के शो हो रहा है वो यही है। तो एक से ज्यादा होंगे सपोज, तो जिसपे क्लिक हुआ जो आइटम के इक्वली वो होगा, क्योंकि ये वाला जो आइटम है यही तो है, 1 बाय 1 शो हो रहे हैं। ये वाला आइटम पहले शो हुआ, फिर दूसरा ये वाला आइटम। सो ये इसी टाइप से शो हो रहे हैं, तो इसी टाइप से रिमूव भी कर सकते हैं हम। तो इसमें से हमें क्या करना है, उस हॉबी में से हमें सेट हॉबी, अगर मैं ऐसा कर दूं, इस पे क्लिक किया, नल हो गया। इस टाइप से वो रिमूव हो जाएंगे, तो 1 हो जाएगा बस। मैं ऐड कितने भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे डिलीट करना होगा तो ये 1 रह गया। बट मुझे करना है जिसपे मैं डिलीट करूँ वही बस रिमूव हो, क्योंकि अभी मैंने क्या किया, सबको हटा के बस एक ही रख दिया। तो अभी मुझे करना है हॉबी वाले तो सारे रखने हैं, बस उसको हटाना है जो। तो मुझे हॉबी पे फिल्टर लगाना, हॉबी डॉट फिल्टर, और इस फिल्टर मेथड के अंदर मैं रख लेता हूँ सपोज आई, और आई रिटर्न करना है, उन वैल्यूज को रिटर्न करना है जो आई के इक्वल नहीं है, आइटम के इक्वल जो नहीं है उनको बस रिटर्न करना है। रिटर्न नहीं लिखते वन लाइनर्स में, तो यहाँ से मैं ऐड कर सकता हूँ, इसी तरीके से यहाँ से रिमूव भी कर सकता हूँ। सो अभी हॉबी ये वाला मेथड डॉट फिल्टर आई
उन सबको रिटर्न करना है जो इसके इक्वल नहीं है। हॉबी डॉट फिल्टर आई रिटर्न्स आई नॉट इक्वल आइटम। तो जो ओके ऑन क्लिक पे हमने लिया है, फिल्टर में लिया है आई। आई अगर इक्वल है तो रिटर्न करना, नहीं इक्वल है तो नहीं रिटर्न करना है। सारे चले गए। देखते हैं कि इस एरे को पहले देखते हैं ये एरे रिटर्न क्या हो रहा है। कांस्ट न्यू एरे इक्वल ये, सही फिल्टर करके हमने एरे बनाया कि जो, और इस न्यू एरे को हम सेट कर देंगे यहाँ पे, और इस न्यू एरे को हम देख लेते हैं कि ये है क्या। कंसोल डॉट लॉग न्यू नया एरे जो बन रहा है इसको हम देख लेते हैं कि ये क्या बन रहा है। सो हॉबी जो इसके अंदर है वो डॉट फिल्टर, और फिल्टर मेथड ऐसे ही करता है। फिल्टर मेथड के अंदर एक आइटम होता है और यहाँ से हम रिटर्न कर सकते हैं अगर आई इक्वल नहीं है आइटम के तो हम रिटर्न कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम काम कर सकते हैं इस पर। इनिशियली एक रहेगा, अब जैसे ही हम क्लिक करेंगे एक और आ गया। अब मैं करना क्या, लास्ट वाले पे क्लिक किया, ओके ये एम्प्टी बनाते जा रहा है। सो लेट्स सी इसमें हम देखते हैं कि हम ये कैसे हैंडल कर सकते हैं। आई हमें रिटर्न कर रहा है, ओके ऑन क्लिक पे मैंने ये आइटम जो लिया ये प्रॉब्लम कर रहा है, ऐसा नहीं करता है कि ये आइटम तो यहाँ से हम चली रहे हैं, हम मैप के अंदर ही है, यहाँ से लेके यहाँ तक हम इनसाइड द मैप ही है, यहाँ से शुरू हुआ यहाँ से खत्म हुआ। तो ये वाला आइटम दोबारा नहीं डिक्लेयर कर सकता, यहीं पे मैंने दोबारा डिक्लेयर कर दिया था, इसलिए ये प्रॉब्लम हुई थी। जिस पे हम क्लिक करेंगे अब वही रिमूव होना चाहिए। पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, दोनों रिमूव, अब सारा ही रिमूव हो जा रहा है। तो जो आइटम है should not be equal to this item. I comma index I comma j item comma इंडेक्स हम देख लेते हैं। इंडेक्स की हेल्प से हम प्रिंट करते हैं। ऑन क्लिक पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो I is not equal to j इंडेक्स रिफ्रेश, तो ऐड किया। अब जिस पे क्लिक करेंगे वही रिमूव हो रहा है। सपोज पे क्लिक करेंगे तो ये हमने इंडेक्स वाइज रिमूव किया है। सपोज हमने थर्ड पे क्लिक किया तो हम थर्ड को हटाना है। सो यहाँ पे सेकंड आइटम फिल्टर का क्या होता है इंडेक्स, और इसका भी सेकंड आइटम क्या होता है इंडेक्स। तो हम इनको कंपेयर कर रहे हैं, अगर इसका इंडेक्स इक्वल है तो उसको हटा देना है, अगर इक्वल नहीं है तो उसको रिटर्न कर देना है। तो फिल्टर में हम वो रिटर्न करेंगे जिनका इंडेक्स इक्वल नहीं हुआ। सपोज मैंने इस पर क्लिक किया 3, तो 3 तो इक्वल नहीं होगा, बाकी सब इक्वल थे, उसको हटा दिया। सॉरी अपोजिट, जो इक्वल नहीं है उनको रखना है यहाँ पे। सेकंड पे क्लिक हुआ, सेकंड हट जाएगा। इस टाइप से हम देखते हैं, जिसपे हम इस टाइप से यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं। उसी टाइप से जैसे हमने फिल्टर लगाया वैसे ही हम वैल्यूज भी सेट कर सकते हैं। वैल्यूज भी सेट करेंगे तो फिर ये वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। सो इसमें सिर्फ हमने ऐड करना और डिलीट करना देखना था, ऐड एंड डिलीट। सो इट्स वर्किंग फाइन। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि हम वैल्यूज कैसे फिल कर सकते हैं और वो एपीआई को कैसे सेंड कर सकते हैं। सो नेक्स्ट में हम वैल्यूज फिल करेंगे और एपीआई को सेंड करेंगे। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो।